वक्फ का वक्त खत्म। दोनों सदनों में पास हुआ वक्फ बिल। राज्यसभा में 13 घंटे के जबरदस्त दंगल के बाद पारित हुआ वक्फ बिल। दोनों सदनों के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। आधी रात को पूरे बहुमत के साथ पास हुआ वक्फ बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। बड़े हंगामे, लंबी बहसों और घंटों मंथन के बाद पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पारित हो गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल। अब अदालतों के चक्कर काटने के लिए तैयार भी है, क्योंकि कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का दावा किया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर 13 घंटे की लंबी बहस के बाद गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे के बाद राज्यसभा में अपनी मोहर लगा दी। पक्ष में करीब 128 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 95 वोट। इससे पहले लोकसभा में भी 12 घंटे से अधिक समय तक छिड़ी बहस के बाद बुधवार देर रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हुआ। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 228 वोट, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। आधी रात को पूरे बहुमत से पास हुआ बिल अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अगर कानून बनेगा तो कोर्ट कचहरी भी खूब होगी। इस बिल पर हंगामा पुरजोर तरीके से हो रहा है। कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बहुमत के दम पर अलोकतांत्रिक तरीके से बिल लाती है और असंवैधानिक कानून बना रही है। सरकार का इरादा वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का है। मतलब अब साफ है कि अब वक्फ बिल के रास्ते में बड़ा रोड़ा कांग्रेस लाने की फिराक में है। इधर सरकार के पास बहुमत की ताकत है तो बिल को कानून बना दिया, और उधर विपक्ष के पास संविधान की ताकत है तो कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। कांग्रेस पहले ही ये कह चुकी है कि कानून असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, और डीएमके ने भी इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। एआईएमपीएलबी यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बिल को लेकर कड़ा विरोध कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की बात कर रहा है। सड़कों पर भी इस बिल का तगड़ा विरोध आपको देखने को मिल जा रहा होगा। तो आखिर इस बिल में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इस बिल को लेकर इतना हंगामा हो रहा है? सरकार तो इसे गरीब और पसमानदा मुस्लिमों के हक में बता रही है, तो वहीं विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे सरकार का मुस्लिमों के हक छीनने और अलोकतांत्रिक होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर मोदी सरकार ने 2 विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था, जिनका नाम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 है। इसका उद्देश्य मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 और वक्फ अधिनियम 1995 के अंदर संशोधन करना है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में सुधार करना है। वक्फ अधिनियम 1995 मुस्लिमानों द्वारा दान में दी गई संपत्तियों के मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, और इसी में सरकार संशोधन के लिए बिल लेकर आई थी। अब वक्फ संशोधन बिल में परेशानी आखिर है कहां, ये समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि संपत्तियों के मामले में वक्फ जो है वो एक बार वक्फ हमेशा वक्फ, मतलब कि जिस जमीन पर वक्फ ने अपना कब्जा बता दिया वो हमेशा के लिए वक्फ की हो जाती है। यही सिद्धांत मानता है और इसी वजह से सारा विवाद है। लेकिन कब्जे की शिकायत, कानूनी विवाद और मिसमैनेजमेंट, वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण, इन्हीं सभी वजहों से ये संशोधन लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो वक्फ संशोधन बिल है, इसके तहत जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि वक्फ अधिनियम केवल मुस्लिमों पर लागू होता है, जबकि दूसरों के पास ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। ऐसे में ये संविधान की भेदभाव करता हुआ कानून है। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि नए संशोधन के पारित हो जाने के बाद कलेक्टर राज अस्तित्व में आ जाएगा और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। ओनरशिप के संबंध में कलेक्टर का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। वक्फ एक्ट में प्रस्तावित संशोधन संविधान द्वारा दी गई मजहबी आजादी के खिलाफ भी है, ऐसा लोगों का बताना है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन है। हालांकि सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई तर्क ही नहीं है, वो सिर्फ भ्रम फैलाने की बात कर रहा है। अगर विरोध करना ही है तो कम से कम सही तर्क लेकर आइए। विपक्ष की ओर से आवाज उठा रहे एआईएमआईएम के सांसद
असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की पूरी तैयारी कांग्रेस और डीएमके ने तैयार कर ली है। हालांकि कांग्रेस नेता का कहना है कि सीए 2019 को कांग्रेस की ओर से चुनौती दिए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधनों को लेकर भी कांग्रेस ने इसे चुनौती दी थी और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। वहीं चुनाव संचालन नियम 2024 में संशोधनों की वैधता को लेकर भी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई जारी है। ऐसे ही पूजा स्थल अधिनियम 1991 की मूल भावना को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट में मामला फिलहाल लंबित है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से ये वक्फ बिल आपके हिसाब से कितना सही है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।